जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग की शुरुआत मैं हर दिन की तरह मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ज़िंदगी से दो बातें ज़रूर सीख लें, एक चुप रहने की और दूसरा माफ़ करने की। चुप रहने से बड़ी कोई जवाब नहीं होता है और माफ़ करने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती है। ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बातों को अनदेखा करके। कुछ ना समझ में आए तो छोड़ दे उस रब पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है, वो दिल्ली से शेयर किया उन्होंने। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है, ये आंटी जी का पहला सत्संग है, तो सत्संग को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनेंगे जिससे गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। और हो सकता है कि जान जाने की संगत के प्रश्नों के जवाब भी गुरु जी इस सत्संग के माध्यम से दिलवाना चाहते हो। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, तेरा शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ रेंट पे। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं, और मैंने जो सत्संग सुने हैं तो उनमें सब यही कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। अब संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैंने जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मैंने अभी तक एक भी सत्संग शेयर नहीं करा है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा सत्संग शेयर हो जाए क्योंकि मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, शुक्राना तो करती ही नहीं है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। बस मैं ये सोचती रहती हूँ, मेरे को थोड़ा सा लगता है अरे मैंने अभी तो शुक्राना करा था गुरु जी का। जब मैं पूजा करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, तो मैं ये सोचती रहती हूँ पता नहीं क्यों आते हैं ये ऐसे ऐसे मैसेज। तो जब मैंने थोड़े सत्संग सुनने शुरू करे हैं, सत्संग सुनती हूँ तो उन सत्संग में पता चलता है कि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग कर। तो संगत जी, मैंने अभी तक अपना एक भी सत्संग शेयर नहीं किया है। मैं जब भी करना चाहती हूँ मैं कर ही नहीं पाती हूँ। आज भी मैं बड़ी हिम्मत करके बैठी हूँ, अगर गुरु जी करवाएंगे तो कर दूँगी। गुरु जी के हाथों में सौंपा हुआ है, गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। संगत जी, संगत जी, जब मैं गुरु जी से पहली बार मिली थी संगत जी, अब जब हम गुरु जी के या जब हम कोई दिक्कत परेशानी में होते हैं ना, तो जब भी हम ढूंढते हैं कि कोई हमें ऐसा मिल जाए जो कि हमें संभाल ले, इन दिक्कतों परेशानियों से निकाल ले, है ना। जब हमें कोई नहीं दिखता ना संगत जी आगे पीछे, तो जब हम एक बस परमात्मा, एक भगवान को ही ढूंढते हैं कि कहीं से आ जाए और हमारा हाथ थाम ले। संगत जी, मेरे घर में भी कलेश, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं संगत जी। कभी बच्चों को लेकर, कभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ में ही, हमारी आपस में ही नहीं बनती है संगत जी। कुछ ना कुछ बात पे या नहीं घर में होता ही रहता लड़ाई झगड़ा। तो संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है मीनाक्षी आंटी, उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। संगत जी, उन्होंने मुझे 2022 में गुरु जी के बारे में बताया कि छतरपुर में थोड़ा आगे जाके गुरु जी का आश्रम है, आप ना वहाँ जाओ और देखना गुरु जी सब सही कर देंगे। संगत जी, अब देखो इंसान है हम, तो बस वो मेरी फ्रेंड है, मैंने मन में सोचा चलो अच्छा है भाई, कोई ऐसा मिल जाए तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। संगत जी, मैंने कहा कैसे कैसे जाना है, तो वो बोलने लगी कि वहाँ पे ना कोरोना टाइम का बात है संगत जी,
बोलने लगी कि वहाँ पे ना पास बनते हैं अब तो, और जब पास बनते हैं जब भी जाने देते हैं, क्योंकि कोरोना चल रहा है ना इस टाइम पे। तो संगत जी मैंने बोला ठीक है आप बनवा लेना, आप तो जाते ही रहते हो, बनवा लेना, मैं भी चलूँगी आपके साथ। अब संगत जी मैंने अपने पति को तो बताया नहीं इस बारे में, क्योंकि हमारी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती रहती है। जो मुझे पसंद है वो उन्हें नहीं है, जो उन्हें पसंद है वो मुझे नहीं है। यानी वो ईस्ट है तो मैं वेस्ट हुई। एक दूसरे की बात हम यानी समझते नहीं है, पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं है ये। तो मैंने कहा मैंने उनसे बोल दिया, लेकिन हस्बैंड को नहीं बताया मैंने। तो संगत जी उन्होंने पास बनवाया, मेरी फ्रेंड ने, वो राजपुर में रहती है, छतरपुर राजपुर में। तो उन्होंने पास बनवाया। तो उन्होंने मुझसे एक दिन फ़ोन करके बोला कि चलो, वो मुझे मेरे बेटे के नाम से पुकारती है। तो बोलने लगी आयुष की मम्मी चलो मैंने पास बनवा लिया, गुरुजी के यहाँ पे चलते हैं। अब भाई ये घर पे ही थे, अब घर पे थे तो इन्हें बताना होता। तो मैंने इनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मैं चली जाऊँ गुरुजी के यहाँ पे। वो मीनाक्षी बोल रही है मेरे को ले जाने के लिए। तो संगत जी इन्होंने मना कर दिया। ये बोलने लगे नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रहे, जो पूजा पाठ करना है घर में कर ले। अब संगत जी मैं क्या करती, वही अगर थोड़ा बहुत बहस वहस करते तो वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। फिर मैं थोड़ा चुप रह गई। मैंने उनसे फ़ोन करके अपनी फ्रेंड से बोल दिया कि मैं किसी और दिन चलूँगी, आज रहने दो, आज तुम यानी अपने हस्बैंड को लेके चले जाओ, आप दर्शन कराओ। तो मेरी फ्रेंड बोलने लगी कोई बात नहीं ठीक है। संगत जी मैंने ये तो नहीं बताया कि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, मैं अच्छा नहीं लगता। तो संगत जी उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर कुछ दिन हो गए संगत जी ऐसे ही चलता रहा, ना मैंने उन्हें फ़ोन करके कहा ना कुछ। तो उन्होंने फिर यानी दोबारा से पास बनवाए अपने से ही, और फिर बोला मुझसे कि चलो आइसक्रीम में आज तो चलोगी। अब मैं क्या करती संगत जी, मैं अपने आप में गिल्ट फील कर रही थी। मैं बोलने लगी, मैंने कहा उस दिन भी यानी अगर ये नहीं होते तो मैं चुपके से चली जाती, लेकिन ये घर पे ही थे उस दिन भी। देखो ये गुरुजी नहीं बुलाना चाहते थे या तो मुझे उस टाइम पे, है ना, तो ये घर पे ही थे। तो इन्होंने उस दिन भी मुझे ऐसे ही मना कर दिया कि नहीं कहीं नहीं जाना, गुरुजी तुझे पता नहीं गुरुजी कैसे होते हैं। यानी गुरुजी के बारे में हमारे जो न्यूज़ व्यूज में आता रहता है, जो इंसानों की धारणा है वो। अब मैं भी शांत रह गई। फिर मैंने उनसे बता दिया कि ऐसे ऐसे ये मना कर रहे हैं जाने के लिए मुझे। तो मेरी फ्रेंड बोलने लगी कोई बात नहीं, मना कर रहे हैं तो ठीक है मत जाओ। और फिर यानी कुछ टाइम हो गया, यानी 2022 से लेके फिर हम ऐसी थोड़ी बहुत बात होती थी हमारी। फिर यानी मुझे लगता था कि उनको अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा सा मुझे भी बुरा सा लगता था, गिल्ट सा होता था कि उन्होंने मेरे लिए 2 बार पास बनवाए और मैं 1 बार भी नहीं गई हूँ। और वो तो भाई मेरे भले के लिए सोच रही थी, है ना। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरे यानी साथ दिया है उसने मेरा बहुत अच्छे बुरे वक्त में। पहले वो मेरे साथ ही इधर ही छतरपुर में ही रहती, वो किशनगढ़ में ही रहती थी। तो संगत जी अब कुछ दिन बाद फिर मेरी बात हुई उनसे 2023 में, मार्च शायद मार्च की बात है ये। तो मैं बोलने लगी उनसे कि क्या हुआ मीनाक्षी आप गुस्सा हो गई हो क्या, आजकल तो बात भी नहीं करते ठीक से। मैं कहा हम गुरुजी के यहाँ नहीं गए तो इस वजह से आप हमसे बात नहीं करते। तो वो बोलने लगी नहीं नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं है, वो तो गुरुजी की इच्छा है, जब आपको बुलाना होगा बुला लेंगे, और ये तो बात नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे ही है, नहीं टाइम वाइम मिलता। मेरी भी तबीयत वैसे सही नहीं रहती। तो ऐसे हमारी बात होने लगी। फिर मैं बोलने लगी देखो मैं तो जाना ही चाहती थी, पर इन्होंने मना कर दिया, मैं क्या करती फिर। तो ये बोलने लगी कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो तो तुम गुरुजी से अरदास करो
देखना ये भैया ही तुम्हें लेके जाएंगे वहाँ पे गुरुजी के द्वार पे। मैंने कहा ठीक है भाई चलो। अब कुछ दिन हुए गुरु संगत जी, ये देखो गुरुजी का चमत्कार। कुछ दिन हुए तब उन्होंने मुझे नहीं बुलाना था अपने पास, तो उन्होंने 2 बार भी यानी बुला भेज के मुझे नहीं बुलाया। तो फिर कुछ दिन हुए यानी अप्रैल में, ये देखो कि मेरे हस्बैंड ना अपने फ़ोन के वॉलपेपर लगा के घूम रहे हो गुरुजी का स्वरूप का। अब मैंने एक दिन देखा, मैं शांत रही। फिर मैंने दोबारा देखा तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आया। मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या है? तो ये बोलने लगे क्या है? मैंने कहा ये फ़ोन में आपने किसका वॉलपेपर लगा रखा है? तो बोलने लगे किसका? मैंने कहा यही तो है वो गुरुजी जहाँ पे मैं जाने के लिए बोल रही थी। हैं? मैंने कहा ये तो है भी नहीं, समाधि ले रखी है इन्होंने, और तुमने मुझे मना कर दिया जाने के लिए, और आप क्यों लगा के घूम रहे हो तुम अपना इसमें वॉलपेपर? तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि अच्छा यही गुरुजी है? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे मैं तो सोचा था तू किसी और की बात कर रही है, और ये तो बहुत अच्छे हैं, यानी इन्हें तो बहुत दुनिया मानती है, सब बहुत लोग मानते हैं इन्हें, तो ये तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे अपने आप ही तारीफ़ करने लग गए। मैंने कहा तो चलो। अब भाई मेरे को इतना नहीं पता था, बस यही बताया था मुझे तो उन्होंने, मेरी फ्रेंड ने, कि गुरुजी है ऐसे से, अच्छा है वो महाशिव है। तो संगत जी मैंने कहा तो चलो अब हम भी होके आते हैं गुरुजी के वहाँ पे। तो हमने प्लानिंग की थोड़ी, और देखो गुरुजी ने बुलाना था इसी थ्रू मेरे को ऐसे ही। तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा हम गुरुजी के यहाँ पे गए। तो अब हमें रास्ता तो नहीं पता था, तो मैंने अपनी फ्रेंड से फ़ोन करके पूछा कैसे कैसे जाना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ से छतरपुर से ना ग्रामीण सेवा या ऑटो कुछ भी मिलेगा, और वो वहीं पे ले जाएंगे गुरुजी के आश्रम में। और उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे जल प्रसाद मिलता है तो उसे पीना है, और वहाँ सब अंकल आंटी बोलते हैं ना, छोटा बड़ा तो गुस्सा मत होना, सब अंकल आंटी बोलते हैं। और यानी और जो गुरुजी का वो होता है ना फ़ोटो, मुझे नहीं पता था संगत जी कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने कहा जो गुरुजी का जो फ़ोटो नहीं बोलते उसे स्वरूप बोलते हैं। अगर तुम्हें चाहिए होगा तो वहाँ आगे जाके पार्किंग में एक टेंट है, वहाँ पे मिलता है, अगर तुम्हें लेना होगा तो चले जाना। मैं कहा ठीक है। तो हम ना चले गए संगत जी। हम दोपहर में गए, यही हमें 11 साढ़े 11 यहाँ से बज गए निकलते हुए, सोमवार का दिन था। और फिर हम गए तो वही, अब मेरे हस्बैंड मेरे कहने से चल तो दिए क्योंकि उनके फ़ोन में वॉलपेपर था, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो खुश नहीं थे, जाना नहीं चाहते थे इतना सही। वो ज़रा जैसी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। तो संगत जी हम गए, तो पहले हम जोड़े घर में जोड़े उतारे और हम आगे बढ़े, लाइन में लगे। संगत जी उस दिन भीड़ बहुत थी सोमवार वाले दिन ना, तो जो सेवादार अंकल थे आंटी थी, तो वो वहाँ पे चलते हुए जैसे रुकने नहीं दे रहे थे, चलो चलो ऐसे कर रहे थे आंटी अंकल जैसे भी। हम गए तो लाइन में लग के हम अंदर गए मंदिर में। तो संगत जी समाधि जो है, हम गणेश जी का जो मूर्ति है वहाँ पे हमने हाथ जोड़े, लेकिन समाधि जो है ना वो हमें नज़र नहीं आई, या वो चारों तरफ से ढक रखी थी, यानी पर्दों से हमें दिखाई नहीं दी। फिर हम आगे बढ़े तो गुरुजी का स्वरूप जो है ना वो भारी लगा रखा था, उनकी गद्दी भारी लगा रखी थी। तो वहाँ से थोड़ा सीढ़ियों पे चढ़े और वहाँ से घूम के नीचे आ गए। बस अब भाई हमें इतना नहीं पता था, पहली बार गए थे, अब क्या कनेक्शन है क्या नहीं है गुरुजी के साथ। बस थोड़ा मेरे को ठीक सा तो लगा, मुझे सही लगा, यानी मैंने गुरुजी के दर्शन करे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी है, हाथ जोड़े। पर वहाँ पे सेवादार अंकल जो थे वो ज़्यादा रुकने नहीं दे रहे थे, झुकने नहीं दे रहे थे, बस चलो चलो ऐसा हो रहा था। तो थोड़ा सा यानी संतुष्टि सी नहीं हुई। ऐसे हम गए और फिर निकल आए। फिर बाहर निकले तो चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद हमें मिला, तो हमने वो लिया खाया। तो फिर ना हम बाहर निकले और वहाँ से जोड़े घर में गए जोड़े लेने।
तो वो मेरे अंकल लेने गए जोड़े लेने गए। तो हम वहाँ पेड़ के पास बाहर रुके, वेट करने लग गए। तो जो वहाँ आंटी थी वो बोलने लगी कि सेवादार आंटी, यहाँ पे मत खड़े हो आंटी, चलो चलो यहाँ से चलो। अब पहली बार गए थे, हमें पता भी नहीं है किधर जाना है किधर नहीं। हम थोड़ा सा साइड हो गए तो फिर वहाँ चले, तो फिर वहाँ से थोड़ा और आगे निकल लिए। तो मेरे हस्बैंड जूते लेके आए, हमारे जोड़े लेके आए। तो वो हमें ढूंढने लगे, वहाँ हम दिखे नहीं। तो फिर काफ़ी टाइम हो गया, तो वो गुस्सा हो गया, वहीं पे लड़ने लगे, क्या है यहाँ, क्या इतना स्पेशल है, चलो चलो लगा रखी थी करने के लिए। यानी थोड़ा लड़ाई सी होगी। फिर भी हमने कहा, मैं क्या रुकने नहीं दे रहे थे इसलिए आगे हो गए, कोई बात नहीं। और हमने फिर अपनी चप्पल वप्पल पहनी, फिर हम चल दिए। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। वहाँ स्वरूप के बारे में बता रहे थे, वहाँ एक सेवादार अंकल से पूछा और फिर हम गए। तो वहाँ लाइन लगी हुई थी, हमने स्वरूप के बारे में, तो वहाँ चरण स्वरूप और स्वरूप के लिए बता रहे थे देने के लिए। सॉरी संगत जी। तो वहाँ पे हम गए, तो वहाँ से मेरे को गुरुजी का पीले चोले में छोटा स्वरूप मिला। तो हम उसे लेके आए गुरु संगत जी। अब हमें पता भी नहीं था कि कैसे लेके जाना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ नहीं पता था। बस हम घर आए और घर आके मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने मंदिर में रख दिया। जो मैंने मंदिर बना रखा है अपना, शिव जी की मूर्ति है और गणेश जी की है, और यानी जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ मैंने वहीं पे गुरु जी का स्वरूप ला के रख दिया। फिर हम बैठे उठे, यानी अपने घर में अपने काम वाम करने लग गए। तो संगत जी फिर क्या हुआ मेरे साथ ना संगत जी, मैं ना एक बुटीक में काम करती हूँ संगत जी। तो बुटीक में काम करती हूँ, ठीक है, बुटीक में बाहर ही काम करती हूँ, घर में नहीं करती हूँ। यानी घर में एक दो को पता है मैं घर में के सिलाई करती हूँ, लेकिन बाहर करती हूँ तो वहाँ पे तो मैं करती हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ संगत जी, मेरे पास ना इतने सारे कपड़े आए सिलने के लिए। जो एक दो जानता था उनके तो आया, जो नहीं जानते थे उनके थ्रू मेरे साथ ना बहुत सारे कपड़े आ गए सिलने के लिए, कभी कोई। और मेरे बेटे की मैडम है स्कूल में, तो उसने भी फ़ोन करके कि मेरे को आंटी यानी मैडम मेरे को भी अर्जेंट कपड़े हैं, थोड़ा सिल दोगे। मैंने कहा ठीक है भाई सिल दूँगी। तो संगत जी ये देखो कि मेरे पास, और मैं ये सोच रही कि मेरे पास तो कभी इतने कपड़े नहीं आए सिलने के लिए, घर में तो मुझे कोई नहीं देता सिलने के लिए, किसी को पता भी नहीं, और ये एकदम से इतने कपड़े क्यों आ गए। और ये देखो कि संगत जी मैंने रात को 12-1 बजे जग के रात में ऑर्डर तैयार किया कपड़ों का, इतने यानी मेरे पास सिलाई आई। तो संगत जी मेरा दिमाग बार बार घूम रहा, मैं कह रही हूँ ये ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ में। तो मेरा दिमाग गया कि अरे मैं तो गुरुजी के यहाँ गई हूँ बस, और तो कहीं नहीं गई हूँ, और शायद गुरुजी का चमत्कार है ये कुछ, मुझे तो यही फील हुआ। मैंने कहा गुरुजी का चमत्कार है ये, जो मेरे पास इतने कपड़े आ रहे हैं, पहले तो कभी नहीं आए, और अब इतनी सिलाई करने के लिए घर पे आ रहे हैं, जो यानी मैं तैयार भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यानी बस मेरा कहीं नहीं, गुरुजी के पास ही दिमाग जा रहा बार बार ना। मैं ये सोची कि ये ना गुरुजी का चमत्कार है, गुरुजी का चमत्कार है। अब घूम फिर के कभी सोचा अरे गुरुजी ऐसे कैसे करेंगे भाई। फिर लग रहा कि नहीं आज तक तो नहीं हुआ, लेकिन जब से गुरुजी के पास गई हूँ जब से ही हुआ है मेरे साथ ही ये। तो संगत जी मेरा यानी मैं ना गुरुजी के, फिर जबकि मेरे को नहीं पता था कुछ भी गुरुजी के बारे में इतना, लेकिन फिर मैं गुरुजी के बारे में सोचने लगी संगत जी। फिर मैं बस ये लगा कि हाँ गुरुजी ने कोई यानी ब्लेसिंग दी है जिस कारण मेरे पास ये सब हो रहा है मेरे साथ ना। तो मैं फिर गुरुजी को याद करने लगी संगत जी। फिर मेरे दिमाग में यानी मेरे मन में आया कि गुरुजी के यूट्यूब पे यानी देखो निकाल के, तो फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब चलाया गुरुजी के बारे में, यानी देखना शुरू किया। फिर गुरुजी के एक दो सत्संग सुने मैंने, तो फिर मेरे को मंत्र जाप के बारे में, और जो मैंने गुरुजी के भजन सुनने शुरू किए, तो संगत जी मेरा मन गुरुजी में लग गया। फिर बस मेरा मन करता रहता है कि मैं गुरुजी के भजन सुनूं, गुरुजी के सत्संग सुनूं,
मैं चुपके चुपके ऐसे सुनती रहती थी संगत जी। अब बुटीक में जाके भी मैं चला लेती थी, सुनती रहती थी। वो भी बोलती थी कि गुरुजी तो यानी ये तो गुरुजी के भजन ही सुनती रहती है, तो गुरुजी के वही करती रहती है, जो हमारी मैडम थी। तो मैं ना सुनती रहती थी संगत जी। तो फिर मेरा मन हुआ कि मैं ना दोबारा से गुरुजी के यहाँ पे जाऊँ संगत जी, यानी मेरा मन हुआ संगत जी। तो संगत जी फिर दोबारा गुरुजी ने हमें बुलाया अपने यहाँ पे। तो जब गुरुजी का बर्थडे था ना संगत जी जुलाई में, तो तब हम फिर दोबारा गुरुजी के यहाँ पे गए संगत जी। मुझे तो पता भी नहीं था, यानी थोड़े सत्संग सुने तो मुझे पता चला कि गुरुजी तितली के रूप में और मोर के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। तो संगत जी हम जब वहाँ पे गए जन्मदिन में गुरुजी के बर्थडे पे, तो संगत जी वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत संगत आई हुई थी संगत जी। तो मेरे हस्बैंड यानी बोलने लगे, मैंने इनसे बोला चलो चलेंगे गुरुजी के यहाँ पे, तो ये बोलने लगे चलो चलना। मना तो नहीं किया इन्होंने, पर बोलने लगे चलना, लेकिन सुबह चलना जल्दी, मैं फिर वहाँ से काम पे भी चला जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो फिर भी हमें 10 साढ़े 10 बज गए निकलते निकलते। तो इतनी भीड़ संगत जी, इतना जाम लगा हुआ छतरपुर से लेके वहाँ तक रेड लाइट तक संगत जी, बहुत मुश्किल से यानी हम पहुँचे। अब पहुँचे तो फिर आगे जाके देखा तो वहाँ पे भी लाइन, वहाँ पे भी कोई से पार्क में ना वहाँ रुके जाके फिर वहाँ गए। तो लेकिन संगत जी मेरे मन में जाने से पहले क्या चल रहा था संगत जी कि गुरुजी इस बार आप बुलाओगे ना मुझे अपने पास बिठाना, थोड़ी देर के लिए ना मैं आपके पास बैठना चाहती हूँ। और जो मेरे अंकल जो चल रहे हैं ये इन्हें आफत हो रही है कि मैं जल्दी से दर्शन करके और अपने काम पे चला जाऊँगा। तो संगत जी मेरे मन में चल रहा था कि गुरुजी बस किसी तरह बैठा लेना और ये गुस्सा भी ना होए संगत जी। तो हम जा रहे थे, तो मेरा बेटा, छोटे वाला बेटा, बड़ा वाला भी गया था उस दिन संगत जी मेरा बेटा। तो हम जा रहे थे तो मेरा छोटे वाला बेटा बोला मुझे पानी पीना है, ठंडा ठंडा पानी, मुझे ठंडा ठंडा पानी पिलाओ यानी लो। तो हम तो ऑटो में बैठे हुए थे ग्रामीण सेवा में, तो हमने पानी ले जाना हम भूल गए थे, जल्दी में ऐसे चले गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं पियेंगे, अभी चलेंगे अभी पियेंगे, गुरुजी के यहाँ पे ही पियेंगे। तो संगत जी जैसे हम पार्क में हमारा ऑटो रुका वहाँ पे, फिर वहाँ से हम गुरुजी के वहाँ के लिए चले। वहाँ ना गुरुजी का पंडाल लगा रखा था, वो ना वहाँ पे गुरुजी की स्क्रीन पे स्वरूप चला रखे थे, दिखा रहे थे गुरुजी के मंदिर के बारे में, और गुरुजी के भजन चल रहे थे वो। तो संगत जी जब हम चले वहाँ पे तो ना सबसे पहले जाते ही ना उसको एकदम ठंडा ठंडा पानी की बोतल मिली, जल स्वरूप। मैंने अपने बेटे को कहा कि ले देख ले गुरुजी ने सुन लिया, ले पी ले पानी ठंडा ठंडा। तो उसने पिया। फिर ना थोड़ा आगे चला तो उसको ना एक सेवादार अंकल ने टॉफ़ी दी खाने के लिए, तो वो खुश हो गया, मैं भी खुश हो गई। मैं कहा देख गुरुजी ना तेरे लिए दे रहे हैं, तू कर रहा था ना कि पानी पानी ठंडा ठंडा, देख गुरुजी ने चिल्ड वाटर दिया तेरे को। तो फिर हम गए तो वहाँ पे देखा ना गुरुजी का स्क्रीन पे स्वरूप चल रहे थे, और वहाँ बैठने के लिए दे रहे थे संगत जी, यानी 15-15 मिनट के लिए वहाँ बैठा रहे थे संगत को, पूरी संगत को। तो संगत जी मैं तो इतनी खुश हुई, बहुत खुश हुई संगत जी, और मेरा ना ऐसा हो गया ना कि आंसू आने लगे, खुशी के आंसू, मैं रोने लगी अपने आप ही। इतना खुशी हो रही मुझे, इतना अच्छा लग रहा वहाँ पे संगत जी, जैसे कि मुझे पता नहीं कौन मिल गया कि गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली, मेरी यानी अरदास सुन ली गुरुजी ने। मैंने कहा था गुरुजी मुझे बिठा लेना इस बार। तो संगत जी वहाँ ना मैं बैठ गई, हम बैठे वहाँ पे थोड़ी देर, गुरुजी के स्वरूप यानी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे, गुरुजी का मंदिर दिखाई दे रहा था, इतना अच्छा लग रहा था संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर संगत जी वहाँ थोड़ी देर बैठे ना, तो मुझे ये डर लग रहा था कहीं कुछ बोलने ना लगे मेरे अंकल, लेकिन संगत जी
इन्होंने कुछ नहीं बोला, मन में चाहे जो भी हो, लेकिन इन्होंने बोला कुछ नहीं मेरे को। ये लड़ने लगते हैं जरा जैसी बातों पे, लेकिन संगत जी वहाँ इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। ठीक है, फिर हम वहाँ से थोड़ी देर सेवादार अंकल ने उठाया कि चलो। अब मैं बैठी हुई सोची, मेरे को लगता है कि भाई जन्मदिन है गुरुजी का और मंदिर पे शायद ये नहीं ले जा रहे होंगे यहाँ से, यानी यहाँ पे दर्शन करा के यहाँ से संगत को वापस कर रहे होंगे। तो संगत जी मैं ना, अब उन्होंने जब उठाया वहाँ से चले पंडाल में से, तो संगत जी फिर हम चले पार्क से निकल के, सड़क पे निकल के। संगत जी मैं तो दूसरी बारी गई थी, इतना नहीं पता कौन सा रास्ता था क्या था, लेकिन बहुत लंबा था संगत जी। अब ये देखो संगत जी, मेरा छोटा बेटा है ना, अगर कहीं मार्केट में भी जाता है ना, तो घर पे आके मेरे पैर दबाओ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबाओ, यानी कभी उसकी तेल से मालिश करनी पड़ती है, कभी घी से मालिश करनी पड़ती है। पूरी रात सोने नहीं देता संगत जी, वो ऐसे करता है। तो संगत जी उस दिन तो हम पंडाल वहाँ चले तो बहुत दूर था, तो मेरा बेटा रोना शुरू कर दिया कि इतनी दूर है, इतनी दूर है, मैं नहीं चलूँगा, मुझे गोद में लो, मुझे गोद में लो, ऐसे करने लगा। हम उसे बहकाते हुए ले गए कि नहीं नहीं चला भी, आ जाएगा आ जाएगा। और मेरे मन में चल रहा कि आज ना इसके पैरों में दर्द नहीं होगा, देखो जैसे इसके दर्द होता है। मैंने कहा गुरुजी सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी हम चलते गए, थोड़ा बहुत रोया ये, लेकिन चला गया। गुरुजी के द्वार तक गए, फिर गुरुजी के दर्शन करे, फिर वहाँ से दर्शन करके अच्छे से गुरुजी के मंदिर में पहली बार गई थी मैं। और समाधि के भी, जो समाधि के भी मैंने पहली बार ही दर्शन करे थे गुरुजी के जन्मदिन पर। इतना अच्छा लगा गुरु सत्संग जी, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा संगत जी। बस मन कर रहा था कि यहीं पे बैठ जाए, यहाँ से कहीं ना जाए। हमें बैठने के लिए बोलते गुरुजी के दरबार में, और हम बस यहीं बैठे रहे। कितना अच्छा लग रहा था संगत जी, बहुत ही अच्छा। फिर संगत जी हम बाहर निकले, फिर वहाँ पे कॉफ़ी प्रसाद मिला, फिर हमने कॉफ़ी प्रसाद लिया। फिर संगत जी वहाँ पे लंगर प्रसाद मिला, है ना संगत जी, वहाँ पे आइसक्रीम प्रसाद मिला। बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत ही अच्छा लगा, है ना संगत जी। फिर ना हम वापस आए, तो फिर हम वापस आए तो मेरा मन था कि हम ना इस बार लंगर यहीं पे खाएं, यहीं पे चखें। लंगर मिला था संगत जी कि मैंने सत्संग में सुना था कि वहीं खाओ तो दवाई है, घर ले जाओ तो मिठाई है। तो मेरा मन था कि ना हम यहीं पे खाएं। और मेरा बड़ा बेटा है ना संगत जी, तो उसको ना थोड़ी सी अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मेरा मन था कि हम ना यहीं पे खाएं। तो संगत जी जैसे हम बाहर निकले ना पार्क में आए वापस, तो वहाँ ना पूरी संगत खा रही थी, सभी वहीं पे खा रहे थे। तो संगत जी हमने भी वहीं पे खाया, यानी हमने भी वहीं पे प्रसाद खाया गुरु जी का। तो यानी मेरे को बहुत अच्छा लगा संगत जी। मैं यानी मैं ये देख लो कि मेरा, बोलते हैं ना गुरु जी ने बुला लिया, और गुरु जी से यानी कनेक्ट हो गई मैं। गुरु जी के बारे में सोचना, गुरु जी के बारे में बस गुरु जी रह गए मेरे मन में। संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा बहुत। फिर संगत जी हम वापस आ रहे थे, तो इतनी भीड़ थी, छोटे से गेट था एक, उससे हम बाहर निकले लाइन में लग के। धूप हो गई थी, 1 बज गया था संगत जी, हमें 1 डेढ़ बज गया था। तो फिर ना वहाँ से निकले, फिर एक ऑटो मिला, ऑटो में बैठ लिए, लेकिन चले तो वहाँ पता नहीं कहाँ पे जाके अटक गए, वहाँ रुके रहे। तो संगत जी वहाँ ना हम वहाँ रुके, तो संगत जी वहाँ पे ऑटो रुका थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ ना पीले मस्टर्ड कलर के ना और ब्लैक कलर की लाइन और बूंदी सी ना, तो ऐसी ना बटरफ्लाई आई। संगत जी जिस साइड में बैठी थी ना उस साइड आई। अब मेरे को तो पता चल गया था कि गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, तो मैं तो खुश हो गई संगत जी। मैं अपने बच्चों को बोलने लगी देखो 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 बटरफ्लाई बटरफ्लाई। तो उन्होंने इतना नहीं देखा। फिर मैंने कहा गुरुजी ने अपनी प्रेजेंट दी है कि मैं हूँ तेरे साथ। मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने मेरे को तो दर्शन नहीं दिए, है ना, तो गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हुई संगत जी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, तेरा लख लख शुक्राना, तूने मैनू दर्शन दिए गुरु जी। और मैं खुश हुई, बहुत खुश हुई। फिर हम अपने घर आ गए संगत जी। अब घर आ गए संगत जी, मेरे हस्बैंड वहाँ से ही चले गए संगत जी, काम पे चले गए मेट्रो स्टेशन से। और संगत जी मैंने सुना है कि जब हम गुरु जी के द्वार पे जाते हैं तो सीधा अपने घर आना चाहिए। तो यानी मैं अपने हस्बैंड को बोलती भी हूँ, लेकिन वो सुना ही नहीं उन्होंने कुछ। तो मैंने इतना वो नहीं कहा, लेकिन वो चले गए। और फिर हम घर पे आ गए संगत जी। अब संगत जी हम घर पे आए तो मेरा बेटा, जैसे मैं बता रही थी ना कि वो ना थोड़ी दूर भी चलता है तो पूरी रात मेरे को परेशान करता है संगत जी। लेकिन संगत जी उस दिन मेरे बेटे ने एक भी बार मुझसे नहीं बोला कि मम्मी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दो, या कुछ नहीं बोला संगत जी। ये देखो गुरुजी ने मिरेकल करा है ना, मेरे को दिखाया कि हाँ मैं हूँ, यानी मैं सब कर सकता हूँ संगत जी। मेरा मन ना गुरुजी से जुड़ गया बिल्कुल। और कहते हैं ना जिसके गुरुजी से, यानी गुरुजी से प्यार हो जाता है ना, तो वही वाला मेरे को गुरुजी से प्यार हो गया संगत जी। मैं अपने गुरुजी को गुरुजी, अपना दोस्त, अपना पिता मानती हूँ। मैं सारी बातें अपने गुरुजी से शेयर करती हूँ संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी। मेरा बेटा आराम से सोया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा गुरुजी है। अब जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने गुरुजी के मेरे को कुछ चमत्कार के बारे में या कैसे होता कुछ नहीं बताया था, बस यही बताया था कि गुरुजी है। तो संगत जी उन आंटी का बहुत ही शुक्राना है, मेरी तरफ से तो लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलाया। मैं जैसे सोचती थी ना संगत जी, मेरे घर में लड़ाई झगड़े, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है संगत जी। मैं सोचती थी कोई अपना ऐसा हो जिससे मैं अपनी सारी बातें, मन की बातें, दिल की बातें, जो भी है अच्छी बुरी सब शेयर करूं। उसके रूप में संगत जी मुझे गुरुजी मिले और मैं इतनी खुश हूँ ना संगत जी, गुरुजी से मिलके बहुत खुश हूँ संगत जी। संगत जी जैसे गुरुजी ने मुझे अपनाया है ना, मेरा हाथ थामा है संगत जी। मैं चाहती हूँ सभी अपनी बेटियों का हाथ थामे संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी। संगत जी वो मेरे दोस्त बन के मेरी सारी बातें सुनते हैं संगत जी। मेरे पिता बन के मेरे सर पे हाथ रखते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी। संगत जी सॉरी, लेकिन मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी। संगत जी सत्संग तो बहुत सारा है, मेरा बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा संगत जी। मैंने अभी तक कुछ भी शेयर नहीं किया है, लेकिन पहली बार बैठी हूँ संगत जी। समझ में भी नहीं आ रहा है क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो मेरे गुरु महाराज बुलवा रहे मैं वही बोल रही हूँ संगत जी। मेरा गुरु जी के बिना मन नहीं लगता है। कभी कभी मेरा गुरु जी से झगड़ा भी हो जाता है संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने मेरे को तो जोड़ा है अपने से, लेकिन मेरे हस्बैंड है जो नहीं मानते। वो बेशक मुझे लेके गए हैं संगत जी, लेकिन वो ना इतना नहीं मानते। वो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं गुरु जी से। संगत जी मेरा सत्संग तो बहुत सारा है संगत जी, लेकिन मैं ना दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी अपना आगे का सत्संग संगत जी। जब मेरा ये सत्संग शेयर हो जाएगा, जब मैं दूसरा सत्संग शेयर करूँगी, जब मैं और गुरु जी के बारे में सत्संग करूँगी संगत जी। जो मुझसे कुछ गलती हो गई हो सत्संग बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ करना और प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करवा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मैं आगे का सत्संग दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना।
हर वेले शुक्राना गुरु जी, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना गुरु का। जय हो गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, तेरा लख लख शुक्राना। गुरु जी जो भी आपने बुलवाया वो मैंने बोला, अब मुझे नहीं पता, अब आप जानो गुरु जी, जो भी है जैसे भी है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जो गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, आप भी मेरे को क्षमा करना। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी का। आंटी जी ने दूसरा सत्संग भी हमें भेजा है, तो सत्संग बहुत ही प्यारा है व सुंदर है। तो दूसरा सत्संग भी हम सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। वैसे तो संगत जी मैंने पहले बहुत कोशिश करी सत्संग शेयर करने की, लेकिन मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ। मेरे को एक नंबर मिला था, मैंने उस नंबर पर अपना सत्संग व्हाट्सएप पे शेयर किया, लेकिन वो शेयर नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे नंबर ढूंढने की कोशिश की। फिर मेरे को गुरुजी के मैसेज आते थे, अपना सत्संग शेयर कर, अपनी यानी शुक्राना नहीं करती, शुक्राना कर तब तुझ पे कृपा आएगी गुरु की कृपा चाहती है तो शुक्राना कर। अब एक दिन यानी गुरुजी से थोड़ी मेरी लड़ाई होगी। मैं कहा गुरुजी मैं कहाँ शुक्राना करूँ, मैं तो आपके सामने तो करती हूँ शुक्राना, और मैं किसके सामने शुक्राना करूँ गुरुजी, है ना। तो फिर मैं एक यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी, तो वहाँ पे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में जो कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो नंबर है, लेकिन मैं सब कुछ खोल के देख लिया, मेरे को कोई डिस्क्रिप्शन कोई नंबर नहीं मिला। फिर मैंने एक मैसेज भेजा कमेंट में कि मेरे को भी सत्संग शेयर करना है, प्लीज़ मेरे को भी कोई नंबर दे दो। तो फिर अगले दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तो उस सत्संग के ऊपर ही कमेंट में ही एक नंबर लिखा हुआ था। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, और मैंने वो नंबर ऐड किया, और मैंने अपना सत्संग शेयर किया उधर उस नंबर पे। तो उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैंने वो सत्संग वो नंबर मुझे मिला था, मैंने वो व्हाट्सएप ऐड करके उस पर अपना जो सत्संग रिकॉर्ड कर रखा था वो भेजा। तो फिर ना वहाँ से मैसेज आया कि आप ना, उन्होंने मेरे को दूसरा नंबर दिया और उन्होंने कहा कि इस नंबर पर ये सत्संग शेयर करो। तो उन संगत का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, जिन्होंने मेरे को ये नया प्लेटफॉर्म नया नंबर दिया जहाँ मैं अपना सत्संग शेयर कर सकी। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी मैं कहाँ अपना सत्संग शेयर करूँ, कहाँ सत्संग शेयर करूँ। तो मुझे जो है प्लेटफॉर्म गुरुजी ने और दिया है उसके लिए मेरे को मेरा लख लख शुक्राना गुरुजी को। और ये मेरा ना वैसे तो गुरुजी कहते हैं हर सत्संग नया होता है तो शुरू से शुरू करो और शॉर्ट में ख़त्म करो, लेकिन ये मेरा सत्संग थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि ये मेरा शुरू से लेके अब तक का सत्संग है, जिस कारण मैं गुरुजी से जुड़ी और मैं कैसे जुड़ी मैं सब, और ये मेरी अरदास सत्संग भी है और शुक्राना सत्संग भी है। तो प्लीज़ संगत जी मेरा सत्संग शेयर कर देना, और प्लीज़ मेरे मुझसे कुछ बोलने में कहने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैं ना मेरठ से हूँ, लेकिन मैं यहाँ किशनगढ़ में किशनगढ़ वसंत कुंज में रेंट पे रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी। एक बच्चा मेरा 13 साल का है और दूसरा बच्चा मेरा 6 साल का है। और संगत जी जो मेरा बड़ा बेटा है ना संगत जी, एक तो वो थोड़ा सा ना उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, और अस्थमा की प्रॉब्लम चलो ठीक है दवाई गोली कराते हैं ठीक है, और गुरुजी से अरदास भी है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। लेकिन संगत जी मेरा बड़ा बेटा ना पहले ना
अच्छा, यानी अभी तक भी, यानी अच्छा, बहुत अच्छा अपने छोटे भाई से प्यार भी करता है, उसे संभालता भी है। और संगत जी, जब हम रेंट पे रहते हैं तो हमें दोनों को ही काम करना पड़ता है। तो संगत जी, मैं भी एक बुटीक में थोड़ा काम करने चली जाती हूँ 3-4 घंटे के लिए। तो मेरा बेटा उसको संभाल लेता था सब कुछ, यानी अच्छे से सब चल रहा था मेरे घर में। मेरा बेटा यानी मेरी भी थोड़ी हेल्प करवा देता था, मेरी बात भी सुन लेता था। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्या हुआ मेरे बेटे को। जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ ना संगत जी रेंट पे, तो उस मकान मालिक की ना 2 बिल्डिंगें हैं, गेट अलग अलग हैं लेकिन छत एक ही है। तो दूसरी बिल्डिंग के बच्चे आके, वो मेरे बेटे के जितने ही हैं, तो वो साथ में खेलते थे छत पे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दोनों सब एक ही एज के हैं तो खेल लेते हैं थोड़ी बहुत देर। मैं अपने बेटे को बोलती थी कि बेटा ज़्यादा मत खेलना और अपने घर में ही रहना, किसी को अपने घर में मत लेके आना। और ज़्यादातर अगर मैं जाती थी तो मैं अपना गेट बंद करके बाहर से और लॉक करके जाती थी, कि ताकि मेरे बच्चा इधर उधर ना जाए और दोनों अपने घर में रहें। टीवी वगैरह जो भी देखना है देखे, खाना पीना बना के सब रख के जाती थी। लेकिन पता नहीं संगत जी, मेरे बच्चे को किसकी नज़र लगी या किसी ने क्या कराया, मेरा बच्चा ना सारे सारे दिन छत पे खेलने लगा, पार्कों में जाने लगा और अपने छोटे भाई से यानी उससे किलसने लगा, उससे एक कहने लगा हमसे भी कि तुम तो इससे प्यार करते हो, यही तुम्हारा बच्चा है, मैं तो हूँ ही नहीं, है ना। ऐसे घर में फिर उसको ना पार्क में घूमता था, इधर उधर घूमने लग गया। उसकी पिटाई भी करती थी संगत जी मैं, मुझसे भी गलती हुई, मैं भी मारती थी उसको। मैंने कहा चल सुधर जाएगा, डरेगा तो नहीं जाएगा इधर उधर और अपने घर में रहेगा। और मुझसे भी प्यार करता था, यानी संगत जी अगर मैं चली जाती थी तो बार बार फ़ोन करके मम्मी कब आओगी, मम्मी कब आओगी करता रहता था। लेकिन उसे पता नहीं क्या तो हो गया संगत जी, ना तो वो, अब ये देख लो कि 1 साल हो गया उसको, ना ही तो वो पढ़ाई करता है संगत जी, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और बाहर ही घूमता रहता है, या तो फ़ोन चलाता है या तो बाहर ही घूमता है, ना ठीक से बात करता है, गुस्सा करता है संगत जी। पता ही नहीं चलता क्या तो हुआ है उसे, क्या नहीं हुआ है गुरु जी। एक बार उसने ना संगत जी, उसको ना मैंने ना, वो सरकारी, मैं जब मेरठ में रहती तो वो अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। तो तब मैं इधर आई थी तो लॉकडाउन था, तो उस दौरान मैंने उसको ये वसंत कुंज में सरकारी स्कूल है तो उसमें डाल दिया था। मैंने कहा चलो ऑनलाइन ही क्लास चलती है और इतना बजट भी नहीं है तो इसी में डाल देते हैं। अब दिल्ली में तो स्कूल में डालना कितना मुश्किल होता है, सब जानते हैं, हम जैसों के लिए तो संगत जी मैंने यहीं पे डाल दिया था। अब यहाँ इसको कैसी संगत मिली मुझे नहीं पता, पर अच्छी नहीं मिली संगत जी। अब ये देखो संगत जी, उसने एनसीसी ली, वो 6 क्लास से 8th क्लास में आ गया, उसने एनसीसी ली, लेकिन एनसीसी में लगा रहता था, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा, पढ़ता नहीं है वो, है। और मेरी फ्रेंड ने मुझे अ, उसी के चलते हुए बताया था कि गुरुजी के यहाँ जाओ, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, तुम्हारा बच्चा सही हो जाएगा। मैं गुरुजी के यहाँ पे गई और गुरुजी ने, यानी मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी के यहाँ जाके, गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। और संगत जी एक बार ना, ये ना एनसीसी के लिए गया था, ये सफदरजंग बिल्डिंग एनसीसी कैंप लगता है, वहाँ पे गया था 9 दिन के लिए। ये कभी अकेला नहीं जाता कहीं भी मेरे अलावा, लेकिन ये अब अकेला रहने लग गया, ये अकेला गया वहाँ पे। तो मैंने भेज दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कैंप जा रहा है, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं एनसीसी के लिए, अच्छा है जाने दो, कोई बात नहीं। तो उस दौरान ना मेरे पास ना गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए तेरा बच्चा ना बुरी संगत विच पै गया है। तो अब वो तो मुझे पता ही चल रहा था, मैं सोची हूँ गुरुजी वो तो लगता ही है, पर गुरुजी आप कुछ करो, सही दिशा दो उसे, सही संगत दो गुरुजी। ठीक है,
यानी मुझे पता चल गया, गुरुजी को भी पता है सब कुछ। तो मेरे पास ये मैसेज आया, तो बस उस दिन से ये देख लो, ये ना नवंबर की बात है, नवंबर सितंबर की बात है, दीपावली से पहले की यानी। तो तब ये मेरे पास मैसेज आया था, और तब से आज तक मेरे बच्चे की हालत इतनी बेकार है ना कि संगत जी मैं बड़ी परेशान हूँ। एक बात नहीं मानता संगत जी, एक बात भी नहीं मानता है। सारा दिन पार्कों में जाता रहता है, ये नहीं पता चलता कि पार्कों में करता क्या है संगत जी। बस घर, ना उसको अपने नहाने का, ना उसको अपने खाने का, यानी किसी चीज़ का ध्यान नहीं है संगत जी। सारा दिन बस ऊत बात, यानी बाहर ही घूमता रहता है। हाँ, पैर गंदे हैं, नहाए हुए 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं। बोलती रहती हूँ बेटा नहा ले, बेटा अपनी साफ सफाई कर ले, सुनता ही नहीं। अगर उसके पापा को बताती हूँ तो उसके पापा भी नहीं सुनते, बस मारते हैं उसको। इतना बड़ा हो रहा है लेकिन उसको मारते हैं, बुरी तरह मारते हैं। अब गलती करते हैं, पापा को भी बताना पड़ता है। नहीं बताते तो कहते हैं तू तो बताती नहीं है, कुछ भी छुपा के रखती है। संगत जी एक बार मुझसे ना कह रहा, मम्मी मेरे को 60 रुपए दो, 60 रुपए दो, मुझे अपनी साइकिल ठीक करवानी है स्कूल जाने के लिए। मैंने कहा चल ठीक है करवा ले। मैंने इसको 60 रुपए दिए संगत जी। तो ये ना 60 रुपए लेके और चला गया पार्क में। तो मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला कि तू देख ये 60 रुपए का क्या करवाता है, क्योंकि साइकिल वाइकिल कभी ठीक नहीं करवाता है। इसके पापा भी बोलते हैं तो भी नहीं जाता है साइकिल ठीक करवाने। तो ये उस दिन चला गया, तो मैं अपने छोटे बेटे को ट्यूशन छोड़ने गई। तो मैं ना इसके पीछे पीछे चली गई। मैंने कहा देखती हूँ ये क्या करता है। तो संगत जी मैं गई तो ना ये था और 2 लड़के और थे इसके साथ में पार्क में। एक इससे छोटा था और एक इसके साथ का था, इसी की क्लास का। तो संगत जी ये ना पार्क में घूम के ना आ रहे मार्केट में जाने के लिए। तो मैं ना देख के थोड़ा छुप गई, इसे लगा नहीं कि मेरी मम्मी होगी इधर। तो ये मार्केट में गया और फिर मैं थोड़ी देर खड़ी रही वहीं पे। तो ये वापस आया वहाँ से। तो ये तीनों लड़के वापस आ रहे। तो मैंने कहा तुम कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे? वो मुझे देख के चौंक गए एकदम से पहले तो। फिर मैंने कहा चलो अपनी तलाशी दो तुम, क्योंकि साइकिल वाले की दुकान पे ही नहीं था। मैंने कहा तलाशी दो अपनी। तो संगत जी एक लड़के की जेब में सिगरेट और लाइटर, तीनों चीज़ मिली मेरे को। तो मैंने इसको बोला बेटा ये यानी तू ये काम करता है यहाँ के, ये तेरे लिए सही है क्या? है ना? तो संगत जी मुझे गुरुजी ने दिखाया कि तेरा बेटा गलत संगत में है, कि ऐसे ऐसे काम करता है। लेकिन संगत जी मैं क्या करूँ? मैं तो गुरुजी से अरदास ही कर सकती हूँ, गुरुजी प्लीज़ आप इसको सही दिशा चंगे कर्म दो कृपा, क्योंकि मेरे बस की नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुजी। अपने भाई के साथ खेलता है, इतना पीटता है ना, वो सुधरता ही नहीं है संगत जी। उसको पीटने का भी कोई असर नहीं पड़ता संगत जी। साफ सफाई नहीं रखता अपनी, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया संगत जी। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तो बीमार रहता है संगत जी, ऊपर से ये ऐसे ऐसे काम करने लगा है संगत जी। कहता है मम्मी मैं नहीं करता, वो तो किसी ने मंगाए थे। लेकिन संगत जी ना तो खेलता है, अकेला अकेला कमरे में रहता है। अगर कमरे में रहेगा तो पास में नहीं बैठता है, साथ में खाना नहीं खाता है, कोई बात करो तो गुस्सा करता है। मेरे कुछ समझ में नहीं आता संगत जी मैं क्या करूं। बस गुरु जी से अरदास कर सकती हूँ कि गुरु जी प्लीज इसको सही कर्म दो, सही रास्ता दो गुरु जी, सही दिशा दो गुरु जी, अपने चरणों से जोड़ो संगत जी। अगर मैं गुरु जी के ना मंदिर गई, बड़े मंदिर, और लोटा ब्लेस करवा के लाई इसकी वजह से कि इसको गुरु जी का जल प्रसाद दूंगी, थोड़ा इसका दिमाग शांत होगा। लेकिन संगत जी अगर मैं देती हूँ ना तो पीता नहीं है, जल प्रसाद नहीं पीता है।
और कभी कहती हूँ कि गुरुजी से यानी बात कर, पूजा कर, कुछ नहीं करता, कहीं पूजा पाठ नहीं करता, कुछ नहीं करता। कहता गुरुजी करती रहती हैं, पता नहीं क्या है गुरुजी, कोई भगवान भगवान नहीं होता। अभी गुरु संगत जी सिर्फ 13 साल का बच्चा है, ये 13 साल का बच्चा, और इसने इतना यानी ऐसा हो रखा है, ये इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं इस पे किसी ने कुछ कर दिया है या क्या हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। संगत जी बस मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से, प्लीज़ गुरुजी इसको अपने चरणों से जोड़ो, सही दिशा दो गुरुजी इसको संगत जी बस गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ इसे बख्श दो, जो भी इसके कर्म है, जो भी कष्ट है, प्लीज़ काट दो गुरुजी, और इसको अपने चरणों से जोड़ लो गुरुजी, अपने सिमरन में लगा लो गुरुजी, इसको सद्बुद्धि और ज्ञान दे दो गुरुजी। नहीं तो संगत जी बच्चे तो गुरुजी के हैं, गुरुजी जानते हैं, लेकिन एक माँ पे क्या बीतती है वो तो एक माँ ही जानती है संगत जी। इस टाइम मेरा क्या हाल है मुझे पता है, पर मेरा गुरुजी के सिवा कोई नहीं है संगत जी। मैं किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता, बस मुझे गुरुजी पे विश्वास है, और मैं जानती हूँ एक दिन मेरे गुरुजी सब चंगा कर देंगे। संगत जी कुछ दिन से मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए तेरे पुत्र ਨੂੰ ब्लेस कर दिता, जायज कर उसकी सारी तकलीफें दूर कर देता। लेकिन संगत जी पता नहीं गुरुजी क्या होगा क्या नहीं होगा, विश्वास तो है मुझे अपने गुरुजी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस टाइम जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ ना, मेरा सबर टूटता जाता है, मेरा सबर टूटता जाता है। बस ये लगता है कि गुरुजी कोई चमत्कार कर दे जल्दी से। बस संगत जी मुझे गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी प्लीज़ इसको अपने सिमरन में, अपने ध्यान में लगा लो गुरुजी, बुरी संगत से इसका पीछा छुड़वा दो। बस संगत जी मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, अपनी वाणी को, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मेरा बहुत बड़ा सत्संग था, लेकिन अब मुझसे मेरा शुक्राना सत्संग भी है, लेकिन मैं दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। बस अब तो मेरी यही अरदास है कि प्लीज़ गुरुजी इसको अपने चरणों में बिठा लो, अपनी शरण में ले लो गुरुजी, अपने चरणों से लगा लो अपना सिमरन, इसको बख्श दो गुरुजी, सही संगत इसको बख्श दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग ज्योति आंटी ने हमें ऊना से शेयर किया है। उन्होंने सत्संग हमें लिख करके शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, तो जैसे उन्होंने लिखा है मैं वैसे ही पढ़ने की कोशिश करूँगी। अगर पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपकी बेटी बड़ी अनजान थी, आपकी ब्लेसिंग्स का पता नहीं चला। मेरे को तितली रूप में रोज़ाना दर्शन होते हैं, जोत में भी दर्शन हुए हैं। क्रिसमस वाले दिन गुरु जी ने अपने स्वरूप में से आँखें खोलकर दर्शन दिए। जय गुरु जी। गुरु जी आपकी बेटी अनजान थी, आपसे रोज़ाना कुछ न कुछ मांगती रहती थी, माफ़ करना गुरु जी। अब बस मैं एक ही बात मांगती हूँ कि मुझे बस अपने चरणों में लगाए रखना। जो बच्चे रास्ते से भटक गए हैं उन्हें भी ब्लेस करना। अब मैं सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्संग। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।